नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। कई दिन से मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बिजी था, इसलिए न्यूज नहीं आ पाई थी। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे थे, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन एक मुद्दा बहुत ज़्यादा है कि आईटीआई एफिलिएशन को लेकर के कि बहुत सारे आईटीआई वालों का मेरे को पास जो है तो फ़ोन आया कि सर स्टेट जो है तो एनओसी नहीं दे रहा है। उसके पीछे थोड़ा सा न्यूज बनाइए। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूँ कि भले मैं थोड़ा सा न्यूज नहीं बना रहा था, लेकिन आपके पास में था, मैं था आपके पास ही था। आपका व्हाट्सएप पर मैं देख रहा था, सारी चीज़ों को देख रहा था। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सारे स्टेट ने एनओसी जारी करने के लिए अपना जो कंसर्न लेटर था वो डीजीटी को दे दिए हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी वो नहीं है कि कोई स्टेट जो है तो एनओसी नहीं देगा। एनओसी लेट होने के दो कारण हो रहे हैं। एक तो चुनाव है, ठीक है ना, तो कभी 16 अप्रैल को है, 19 को है, 25 को है, ऐसे करके हैं। तो इस पे आप मत ध्यान दीजिए। लोगों की ड्यूटी लगी है, ट्रेनिंग में लगी हुई है। जैसे मैंने बिहार में भी बात किया, उत्तर प्रदेश में बात किया, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में मैंने बात किया, साउथ में किया, महाराष्ट्र में किया, उड़ीसा में किया, गुजरात में किया, कई जगह मैंने बात किया। तो वहां पे बोले कि सर एनओसी हम, ऐसा तो नहीं है कि अभी चालू हुआ है 15 तारीख से, 15 मार्च से, तो हम 15 मार्च से ही एनओसी देना चालू हो जाएंगे। एनओसी का जो प्रोसेस होता है उसमें टाइम लगता है। लोग आवेदन जमा कर रहे हैं, लोगों को बोलिए कि आवेदन वो जमा करें, हम उसको जो है तो व्यापक रूप से देख करके उसको करते हैं। हमेशा मैं बता दूं, पिछले बार जो है तो टाइम शायद 30 तारीख था और एनओसी सबकी मिली थी 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख। तो ऐसा नहीं है कि एनओसी आज आपने डाल दिया तो कल एनओसी मिलेगी। और एनओसी का जो मेन मुद्दा होता है ना, मेन मकसद होता है, तो स्टेट डायरेक्टर अपने लेवल पे वहां पे देखती है कि आईटीआई खुलने लायक है कि नहीं खुलने लायक है। कई बार वो अपने आईटीआई के जो है तो प्रिंसिपलों को, गवर्नमेंट प्रिंसिपलों को वहां पे भेजते हैं, जगह पे भेजते हैं। तो वहां से जब सारी चीजें रिपोर्ट आती है, इसके बाद एनओसी मिलता है। आपका जो भ्रम फैलाया जा रहा है बहुत सारे लोगों से या गलत फहमियां हैं, तो आप उस पर ध्यान न दीजिए। आप एनओसी जमा कर दीजिए, तो एनओसी के लिए अप्लाई आप कर दीजिए। आपकी एनओसी निश्चित आएगी, हर हालत में आएगी, ठीक है। अभी आप देखिए कि क्या हुआ है कि 30 अप्रैल तक एडमिशन की डेट वाला जो एसआईडी पोर्टल वाला है, तो निश्चित है कि आगे थोड़ी सी डेट बढ़ेगी भी, आपकी भी बढ़ेगी, क्योंकि उसमें आ रहा है ग्रेडिंग का मामला। ग्रेडिंग वाले भी जो जिनके कम है उनको भी अपना ट्रेड बढ़वाना है, वो सब बनवाना है। तो डीजीटी सारी चीजें देख रही है। एनओसी के मामले में आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको एनओसी मिलेगी, लेकिन लास्ट में मिलती है। घबराइए नहीं। आप लोगों को कोई कुछ भी बोल देता है, आप मान लेते हो। आपको न्यूज में जो आईटीआई टॉक शो न्यूज दे रहा है उसी को मानिए। उसके अलावा आप अगर मानते हो तो उसके जिम्मेदार आप खुद हो। लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। देखिए भाई साहब, करोड़ों की आईटीआई खोल रहे हो आप, है ना, ऐसा नहीं है। तो आप सही चीज़ देखिए। एनओसी का मैं आप लोगों को बहुत पहले बता चुका हूं कि ये देख लीजिए, लेटर एनओसी का आपको दिखा चुका हूं मैं, ठीक है। तो बहुत सारे, करीबन हमको 60 से 70 लोगों ने फ़ोन किया, मैसेज किया कि सर एनओसी नहीं मिल रही स्टेट में, ये नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही। देखिए भाई, 15 मार्च से चालू हुआ। अभी आपने देखा कि होली आ गई थी, बहुत सारे त्यौहार आ गए थे, अभी चुनाव की ट्रेनिंग चल रही है। तो जो आपके स्टेट डायरेक्टर हैं, हमने तो उत्तर प्रदेश के स्टेट डायरेक्टर से बात करनी चाहिए, तो वहाँ वो बोले कि सर हमने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। सेम चीज़ जो है तो महाराष्ट्र वाले बोले, सेम उड़ीसा वाला बोला, सेम मध्य प्रदेश झारखंड वालों ने बोला, सेम राजस्थान दिल्ली वालों ने बोला, वही तमिलनाडु वालों ने बोला। और मैंने जो इनके रीजनल डायरेक्टर होते हैं आरडीएसडीटी, वहाँ भी मैंने बात की। बोले सर ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत अफवाह हो रही है कि एनओसी नहीं दी जा रही है, एनओसी नहीं दी जा रही है, आईटीआई नहीं खुलेगी। भाई चुनाव का मसला है तो थोड़ा सा लेट तो होगा ही, आप भी समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं। तो आपका जो काम है आप अपना वो वाला काम करिए ना, एप्लीकेशन भरिए। आप जहाँ तक आपकी एप्लीकेशन भर जाए वहाँ तक आप एप्लीकेशन भरिए। इसके बाद एनओसी के लिए एनओसी जारी होगी। हम आपको अब आ गए हैं, अभी हम 4-5 दिन होली से लेकर के अभी तक हम बहुत ज़्यादा बिजी थे। 5 तारीख तक तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। देखिए आज बहुत लेट नाइट मैं आया हूँ और लेट नाइट ये न्यूज़ बना रहा हूँ कि भाई एनओसी वाले जो मामला है सब परेशान हो रहे हैं। तो बिल्कुल भी एनओसी के लिए आप लोग घबराइए नहीं, किसी भी हालत में निश्चित ही। और आज से भगवान ने चाहा तो आपको डेली अपडेट मिलेगा, हर चीज़ का मिलेगा, चाहे एसआईडी पोर्टल का हो, ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का हो,
एडमिशन का हो, सारी चीज़ें हो, है ना। कभी कभी देखिए मैं छुट्टी लेता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ आ जाती हैं। मार्च का महीना है, मेरा यूट्यूब पर भले चैनल है लेकिन कंटेंट न्यूज का है, कई चीज़ें होती हैं, ऑडिट होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ में हमारा जो है तो पर्सनल हेल्थ का इशू था, आँख वाला इशू था, आप जानते हैं मेरी डायबिटीज़ वाली थी, तो उसका भी एक छोटा सा ऑपरेशन करवाना था, तो उसमें भी 2-3 दिन तक चश्मे लगाना था, धूप में नहीं निकलना था, तो वो बहुत सारी चीज़ें थी। और हमारी फिर फर्स्ट अपील लगी हुई थी मध्य प्रदेश में, तो वहाँ अपील पे भी हमको हाजिर होना पड़ा था। तो कई ऐसी चीज़ें थी, ये नहीं था कि मैं न्यूज़ चैनल छोड़ करके भाग गया हूँ या ये सब कुछ भाग गया हूँ। न्यूज़ डेली आएगी, जो आपका 7-8 दिन का न्यूज़ बचा हुआ है वो आपको हम कवर कर देंगे 10 तारीख तक में। आप घबराइए नहीं, एनओसी के लिए आप अप्लाई कर दीजिए, है ना। किसी का ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, वो आप कर दीजिए। एनओसी वाले जो आईटीआई एफिलिएशन वाले हैं उनको किसी भी हालत में घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत जल्दी आपको इन सब चीज़ों का अपडेट कराएंगे भैया, चाहे जो भी हो, चाहे सेमेस्टर वाले हो, चाहे एनुअल वाले हो, चाहे आईटीआई वाले हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है, उन सब के लिए बता रहा हूँ कि अब आपको 6 तारीख से प्रॉपर न्यूज़ मिलना चालू हो जाएगी। एडमिशन के लिए भी, अप्रेंटिसशिप के लिए भी, जॉब के लिए भी, सब चीज़ों के लिए मिलना चालू हो जाएगी, है ना। मैं खाली हो गया हूँ, इतने दिन तक आपको कुछ दिक्कत हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, निश्चित ही होंगी। स्थिति और परिस्थिति और भगवान के सामने किसी की बस नहीं चलती है। आज तक के लिए इतना ही, कल आऊँगा तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूँगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। आईटीआई टॉक शो देखिएगा। गर्मी आ गई तो चिड़ियों और पौधों को पानी जरूर दीजिएगा, ठीक है। और पानी की बचत भी करिए, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट पहनिएगा। चुनाव आ रहे हैं तो जाति, धर्म और व्यक्ति विशेष मत देखिएगा। जो इस देश के लिए आप समझते हैं कि वो काम कर सकता है, जो सरकार बना सकता है, उसको ही चुनिएगा। किसी ऐसे व्यक्ति को मत चुनिएगा कि अगर वो जीत भी गया और किसी पार्टी में मान के चलिए कोई निर्दलीय है या कुछ भी है, जैसे भी है, वो सरकार बनाने के काम में नहीं आया तो ऐसे क्या है। माने आपका, मेरा कहने का मतलब है कि वोट का योगदान जो है ना, तो ऐसे करिए कि वो सरकार के उसमें काम में आए, हिस्सेदारी बढ़े, है ना। ऐसा नहीं है कि निर्दलीय को भी दीजिए वोट, उसका भी एक वो होता है। लेकिन ये चूंकि केंद्र का होता है तो केंद्र में जो सरकार बनेगी तो उसको कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, जिसको जिताना हो। सवाल यहाँ पर ना बीजेपी है, ना कांग्रेस है, ना सपा है, ना टीएमसी है, ना आरजेडी है, ना जेडीयू है, कोई ऐसी नहीं। जो आपको बेहतर लगे उस पार्टी को जिताइए, लेकिन कोशिश ये करिए कि आपका वोट बेकार ना जाए। वो भारत के भविष्य, भारत के जो डेवलपमेंट है, भारत के जो आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर भारत हो रहा है या होने वाला है, उस पर जो है तो आप अपनी जो है तो उपस्थिति दर्ज जरूर कराएं। चलिए कल आते हैं तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करते हैं। तब तक आप लोग अपना विशेष ध्यान रखें। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से आईटीआई टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एनसीवीटी, एससीवीटी आईटीआई खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।